माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स, या फिर ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक प्रोडक्ट को लेकर के किस प्रकार से एक उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारी मान्यताएं और फीचर्स जो हैं आज ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस। किसी भी वस्तु के अंदर हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की एक शक्ति होती है, उसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके अंदर क्या होता है, हमारी आवश्यकता को, हमारी ज़रूरत को पूरा करने की शक्ति होती है, उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी अगर बात करें डेफिनेशंस की, यूटिलिटी की डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस दी है RDR टोलेसंस ने। क्या कहते हैं, उपयोगिता संतुष्टि का एक माप है जो व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है। इस यूटिलिटी के बारे में सबसे पहले जो है फीचर्स ने कहा कि हम लोग उपयोगिता को यूटिल के अंदर माप सकते हैं, यानी जिस प्रकार से हम लोग चीज़ों को किलोग्राम के अंदर मापते हैं या फिर किसी भी लिक्विड चीज़ को हम लोग लीटर के अंदर मापते हैं, इसी प्रकार से उपयोगिता को हम लोग यूटिल के अंदर माप सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो बोला वो फीचर्स ने बोला। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है फीचर्स ने सबसे पहले उपयोगिता के माप के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया। चाय का एक कप लेते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है उसको हम लोग यूटिल के अंदर माप सकते हैं। जैसे कि 1 यूटिल मिली है, 2 यूटिल मिली है, 3 यूटिल मिली है, इसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक, उपयोगिता की फीचर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो बोर्ड पर देख पा रहे हैं, फीचर्स के अंदर बात करें तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव माय डियर फ्रेंड्स। सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि यूटिलिटी जो है, उपयोगिता जो है वो भावगत है। उपयोगिता भावगत है, सब्जेक्टिव है। इसका संबंध क्या होता है, मनुष्य की मानसिक संतुष्टि से होता है। और एक वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। एक वस्तु जैसे कि अगर हम बात करें शराब, ड्रिंक जो लोग करते हैं, कुछ लोगों के लिए वो उपयोगी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए वो उपयोगी नहीं हो सकती है। यानी एक जो वस्तु है, शराब है, वो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग व्यक्तियों की बात करें तो वो उसकी उपयोगिता जो है अलग अलग हो सकती है। जो पीता है उसके लिए वो उपयोगी है और जो लोग नहीं पीते उसके लिए वो उपयोगी नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं भावगत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर है यूटिलिटी इज रिलेटिव। उपयोगिता क्या है, सापेक्षु मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा मौसम है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्मी में उपयोगी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्दी में उपयोगी होती हैं। अगर हम बात करें कूलर की या फिर एसी की, इसको हम लोग गर्मी में यूज करते हैं, सर्दी में नहीं यूज करते। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये सापेक्षु बात कर रहा है, रिलेटिव बात कर रहा है, यानी कि उपयोगिता जो है सदा एक समान नहीं रहती, ये जो है मौसम के अनुसार जो है ना बदलती रहती है। तो ये सापेक्षु है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियल यूजफुल। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो उपयोगिता है इसका लाभदायक होना जरूरी नहीं है, वो हानिकारक भी हो सकती है, वो लाभदायक भी हो सकती है। जैसे हमने बात की शराब की, तो शराब जो है, जो पीता है, मस्ती से पीता है, जीता है, वो उसके लिए यूजफुल है, और जो नहीं पीता उसके लिए वो नुकसानदायक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उसका लाभदायक होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लोग बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, उनको पता है कि वो नुकसानदायक है, उसके बावजूद भी पीते हैं। तो यहाँ पर उससे भी वो लोग उपयोगिता ले लेते हैं, उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियल फॉर यूजफुल, उसका लाभदायक होना जरूरी नहीं है। उसके बाद में इसकी और क्या फीचर्स है, यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरलिटी, यानी जो उपयोगिता है वो नैतिकता से दूर होती है। उपयोगिता जो है, यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरलिटी, उपयोगिता नैतिकता से स्वतंत्र होती है, हम लोग ये भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर नैतिक से इसका कोई संबंध नहीं है। ड्रिंक पीते हैं, उनको पता है कि ये बात गलत है, उसके बावजूद भी वो पीते हैं, उनका कोई संबंध नहीं किससे, नैतिकता से। तो ये हमारे फीचर्स हैं और आप लोग समझ गए होंगे कि यूटिलिटी क्या होती है। फिर भी मैं बता देता हूँ, किसी भी वस्तु के अंदर आवश्यकता को, हमारी ज़रूरत को, अब वस्तु की बात कर रहे हैं हम लोग, सेवा की बात भी कर रहे हैं, किसी भी वस्तु के अंदर या सेवा के अंदर हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। जितनी भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, जितनी भी हमने अतिरिक्त इकाइयाँ प्रयोग की हैं, उन सभी इकाइयों का क्या होती है, जोड़ होती है। तो इसके अंदर ये मार्जिनल क्या होता है,
मार्जिनल का मतलब होता है अतिरिक्त। अब क्या होता है, कोई भी वस्तु हम लोग उपभोग करते हैं, जब हम लोग रोटी खाते हैं तो उससे अपने को क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है। तो वो उपयोगिता जो है पहली रोटी को खाते हैं तब हमें ज़्यादा मिलती है। तो पहली रोटी को जब हम लोग खाते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो मान लेते हैं जैसे कि 8। मार्जिनल यूटिलिटी का जो सूत्र है डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू यूटिलिटी का, और एक और होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए हम लेते हैं यहाँ पर यूनिट और ये लेते हैं टोटल यूटिलिटी और ये लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जब हम लोग 0 इकाई लेते हैं, 0 यूनिट लेते हैं तो 0 यूनिट से क्या होगा, कुछ यूटिलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। टोटल यूटिलिटी भी 0 रहेगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 रहेगी, दैट्स ऑल। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने यूनिट्स को बढ़ाएंगे, यूनिट 1 कर देते हैं तो कुल उपयोगिता अपने को कुछ मिलेगी। यानी एक वस्तु को जब हम लोग उपभोग करते हैं तो उससे कुछ न कुछ अपने को उपयोगिता मिलती है। तो वो कितनी मिलती है, मान लेते हैं 8 मिलती है, 8 उपयोगिता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिनल क्या है, मार्जिनल का मतलब हमारी डिफरेंस मैंने क्या बताया, जब हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं, जब हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता के अंदर क्या अंतर आता है उसको हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। तो पहली इकाई के अंदर जब हमने पहली इकाई को जब हम लोग उपभोग किया तो टोटल यूटिलिटी 8 है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी 8 है, तो इसके अंदर अंतर की तो बात है ही। पहली यूटिलिटी का मतलब जो है ना, उसके अंदर सीमांत उपयोगिता जो मिलेगी वो 8 ही मिलेगी, यहाँ पर तो 8 ही रहेगी। ठीक है, अब दूसरी यूनिट लेते हैं तो क्या होता है, कुल उपयोगिता की डेफिनेशन को पता ही है। दूसरी यूनिट को लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारी जो टोटल यूटिलिटी मिलती है वो मिलती है अपने को यहाँ पर ये वाली 14। ठीक है, 14 मिलती है, कुल उपयोगिता जो है 14 हो जाती है। पहले थी 8 और अब हो जाती है 14। दैट मीन्स क्या कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आया है वो कितना है, अंतर आया है हमारा यहाँ पर 8 और 14 का अंतर क्या है, यानी 14 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता आती है हमारी डियर वो आ जाती है 6। कैसे आएगी, इसका हमने सूत्र भी निकाल रखा है, आप देखो, यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी हमने लिखा था यहाँ पर, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता के अंदर कितना अंतर आया है। तो अंतर अपना आया है यहाँ पर, पहले 8 था अब 14 हो गया, दैट मीन्स कि 6 अंतर आया है। और क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आया है, 1 आया है, दैट मीन्स कि जो हमारी सीमांत उपयोगिता हो जाती है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 6। इसी प्रकार से हम लोग जब दूसरी के बाद में तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं, तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है हमारी, 18। जब तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल इकाई जो है, कुल यूटिलिटी जो है वो 18 हो जाती है। तो यहाँ पर मार्जिन देखेंगे कितना होगा, मार्जिन कितना आएगा, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता के अंदर कितना अंतर आता है वो हमारा सीमांत हो जाता है। तो पहले था 14 अब हो गया 18, तो कुल के अंदर कितना चेंज आया है, 4। दैट मीन्स कि यहाँ पर 4 हमारी क्या हो जाती है, सीमांत उपयोगिता। उसके बाद में फिर चौथी लेते हैं, चौथी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, चौथी रोटी खाते हैं। तो चौथी रोटी खाने से जो कुल उपयोगिता मिलती है वो मिलती है हमें 20, यानी चौथी यूनिट लेने से हमारी जो कुल उपयोगिता है वो 20 हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग मार्जिनल निकालते हैं, तो मार्जिनल का मतलब क्या है, जब हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता के अंदर कितना अंतर आता है। तो कुल पहले कितनी थी, 18, और अब कितनी हो गई है, 20। अंतर कितना आया है, 2 का। तो यहाँ पर 2 जो है मार्जिनल हो जाती है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, 5वीं यूनिट का फिर उपभोग करते हैं, 5वीं रोटी फिर खाते हैं, तो कुल उपयोगिता के अंदर कितना अंतर आता है। देखिए 5वीं यूनिट खाने से अपने को कुल उपयोगिता कितनी मिलती है, कुल उपयोगिता मिलती है 20। कुल उपयोगिता कितनी मिलती है, 20। चौथी के ऊपर भी 20 ही थी, 5वीं के ऊपर भी 20 ही है। दैट मीन्स क्या कि मार्जिनल यहाँ पर कितना निकला, मार्जिनल का मतलब यहाँ पर माई डिफरेंस क्या निकलेगा, 20 - 20, यानी अंतर कितना आया है। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आता है उसके अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर अंतर चौथी का और 5वीं का क्या है, 0। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है 0 है। और उसके बाद में हम लोग छठी यूनिट का यूज करते हैं, छठी यूनिट का यूज करते हैं। तो छठी यूनिट का यूज करने पर हम लोग जो मतलब छठी रोटी खाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो कुल उपयोगिता है वो कितनी हो जाती है, हम यहाँ पर करते हैं 18।
इसका मतलब क्या हुआ, 20 से 18 हो गया है। दैट मीन्स क्या कि हमारा माइनस भी हो गया है। अब हम कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, तो सीमांत उपयोगिता का हम क्या बोल रहे हैं, जैसे एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आता है उसको हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 20 यानी कि -2। कहने का मतलब माय डिफरेंस देखिए यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट आपको समझ में आएगा अभी। जब हम लोग यूनिट की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, इसमें क्या है कि जो कुल उपयोगिता है वो हमारी बढ़ती जाती है, लेकिन एक समय ऐसा होता है वो घटती भी जाती है। दैट मीन्स क्या है कि जो कुल उपयोगिता है यहाँ पर बढ़ती भी है और घटती भी है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ती है, घटती है और जीरो भी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है हम लोग धारणा की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो कुल उपयोगिता जो है वो हमारी सभी इकाइयों का क्या होती है, जोड़ होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। टोटल यूटिलिटी डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स कमोडिटी। कुल उपयोगिता सभी इंडिविजुअल्स इकाई का जोड़ होता है। कहने का मतलब क्या है कि सभी इंडिविजुअल्स जो इकाइयां हैं उसका जोड़ होता है कुल। और जो सीमांत होता है, सीमांत का मतलब यहाँ पर है अतिरिक्त, और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आता है उसको कहते हैं सीमांत। तो इस चीज को हम लोग डायग्राम के माध्यम से डिस्कस करेंगे। डायग्राम में क्या दिखाया गया है, एक तरफ जो है यानी ऊपर का जो है ये टोटल यूटिलिटी को शो करता है, टोटल यूटिलिटी को, और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये मार्जिनल यूटिलिटी को शो करता है। नीचे हमने क्वांटिटी ली है, ओ एक्सिस के ऊपर क्या लिया है, क्वांटिटी ली है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली है। यहाँ पर भी हमने क्वांटिटी ली है ओ एक्सिस के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो लिया है टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर देखते हैं संबंध, इनका संबंध किस प्रकार से है। अब देखिए जैसे ही हम लोग पहले यूनिट लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी होती है, 8 है, मार्जिनल 8 है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट के ऊपर क्या है, 8 है, इसके ऊपर टोटल कितनी है, 8 है, ठीक है। जैसे ही दूसरी यूनिट का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 8 से घट करके कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु पर आ जाती है। जैसे ही 3 यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 6 की बजाय 4 हो जाती है, यानी सी बिंदु की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में चौथी यूनिट का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 4 से घट करके 2 हो जाती है, यानी कि डी बिंदु के ऊपर आ जाती है। और उसके बाद में 5वीं इकाई का प्रयोग करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 होती है, जब सीमांत उपयोगिता हमारी 0 होती है या मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होती है तो हमारी कुल उपयोगिता क्या होती है, हाईएस्ट होती है, यानी यहाँ पर पिक पॉइंट पे होता है हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो है ना कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो E1 बिंदु से पहले कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है, कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। पहले बढ़ती दर से बढ़ती है, फिर घटती दर से बढ़ती है, लेकिन बढ़ रही है E बिंदु तक। उसके बाद में E1 के बाद में कुल उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है, घट रही है। तो ये घटती कब है, E बिंदु के बाद में, E1 बिंदु के बाद में, यानी कि 5 यूनिट के बाद में। कुल उपयोगिता क्यों घटती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता जो है घट रही होती है, मतलब 0 होकर के माइनस पे चले जाते हैं। 5वीं इकाई के बाद में जो सीमांत उपयोगिता है वो किस पे चली जाती है, माइनस में चली जाती है। इसलिए क्या होता है, 5वीं इकाई के बाद में कुल उपयोगिता भी क्या होती है, घटती चली जाती है। लेकिन 5वीं इकाई से पहले जो है कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होता है, सीमांत उपयोगिता अपने को कुछ न कुछ मिल रही होती है, हालांकि घटती है लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है, ये इसका फंक्शन दिखाता है। यानी 5वीं इकाई से पहले डाउनवर्ड स्लोप है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो स्लोप है वो क्या है, डाउनवर्ड है। ये स्लोप जिसका है मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप है, ये डाउनवर्ड है, घट रही होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, हाईएस्ट होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना डाउन होती है, यानी बिल्कुल नेगेटिव चली जाती है, तब जो है कुल उपयोगिता हमारी घटनी शुरू करती है। तो ये जो है 3 जो है इसकी विशेष बातें हैं। यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो क्या होता है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या होता है, घटना शुरू कर देती है, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि कर ही लिया है। तो ये था हमारा यूटिलिटी एनालिसिस, जिसके अंदर हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध देखा।
उसके बाद में करते हैं डिस्कस यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स, यानी उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं। तो एक उपभोक्ता जो है वो संतुलन में कब होता है वो डिस्कस करते हैं।